Hello guys, welcome back to our channel. Hi, this is Anil Kumar. You are almost welcome. कैसे हैं आप लोग? ओके, आप अच्छे होंगे आई होप। और हम लोग अब आज के वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं? असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है क्या? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें प्रार्थना का बोध हो, आदेश का बोध हो, निवेदन का बोध हो कि ये काम आप कर दो, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, कृपया हमारी मदद करो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। या सलाह देना, जैसे डॉक्टर सलाह देता है कि ये दवाई आप समय पे खाएं, या खाने में आप ये चीजें लें, जो एडवाइस होता है वो भी आपके किसके अंतर्गत आता है? इम्परेटिव सेंटेंस में। जो रिक्वेस्ट होता है किसके अंतर्गत आता है? इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जो आदेश होता है, ऑर्डर होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो आदेश के भाव हो, चाहे निवेदन के भाव हो, चाहे सलाह के भाव हो, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। क्या लिखेंगे इस पे डिफिनेशन में? अ सेंटेंस that makes or you can say that expresses an order request, advice, urge, propose, etc. is called imperative sentence. Is called imperative sentence. क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में कैसा भाव है? यदि इसमें प्लीज लगा होता, प्लीज ओपन द डोर, तो ये कैसा रिक्वेस्ट का भाव हो जाता? कैसा एक्सप्रेशन होता है इसमें? रिक्वेस्ट का। लेकिन इसमें प्लीज नहीं लगा है तो ये कैसा है? ऑर्डर, आदेश दिया जाता है। कैसा भाव है इसमें? आदेश का। अगर कह दे प्लीज हेल्प मी, अब इसमें आदेश का भाव है? नहीं है, क्योंकि इसमें प्लीज लग गया। तो प्लीज है तो निवेदन कर रहा, तो इसमें रिक्वेस्ट। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। इसमें कैसा भाव है?
ये दवाई नियमित रूप से लो, ये डॉक्टर किसी मरीज से कह रहा है, तो ये कैसा भाव है इसमें? एडवाइस। कैसा भाव है? एडवाइस। तो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, किसके अंतर्गत आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आज सेंटेंस हम खत्म करना चाहते हैं कि सेंटेंस के टाइप जितने होते हैं वो फटाफट पढ़ा के खत्म कर दें, उसके बाद फिर नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नंबर 4 आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसको इन हिंदी क्या कहा जाएगा? इच्छा सूचक वाक्य। कैसा? इच्छा सूचक वाक्य। जैसा कि हिंदी याद से पता चल रहा है कि इसमें इच्छा का बोध होगा। किस चीज का बोध होगा? इच्छा का, प्रार्थना का। जैसे ईश्वर से हम प्रे करते हैं कि आप इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ढेर सारे नंबर आप अपने एग्जाम्स में प्राप्त करें, ईश्वर उसे लंबी उम्र दें। ये सब हमारी क्या है? इच्छा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कैसी फीलिंग्स आती है? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी के प्रति उसको दीर्घायु होने का इच्छा करें, या उसे आशीर्वाद दें कि वह अच्छे नंबर से पास हो जाए, या उसको श्राप भी दें यदि कोई नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है तो उसको कर्ष करता है, तो श्रापित करता है। तो ये सारी इच्छाएं किसमें व्यक्त की जाती हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा? अ सेंटेंस that expresses the feeling of wish, इच्छा की, कर्स्ड, श्राप की, ब्लेस, आशीर्वाद का, इट ये आपके क्या कहलाते हैं? सभी आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्या व्यक्त करें? कैसी फीलिंग्स? इच्छा की, श्राप की, आशीर्वाद की, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल्स देखें। मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। तो ईश्वर आपकी क्या करें? मदद करें। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में मे लगे हुए होते हैं, जो कि ये पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। ये हमारी इच्छा है, हो ना हो वो डिपेंड करता है इस गॉड पर। तो गॉड करे, किसकी मदद करे? आपकी। नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग। ये कैसा सेंटेंस है?
आप लंबी और दीर्घायु हो, चिरंजीव भव, आशीर्वाद देते हैं ना चिरंजीव भव, तो वो यही है। तो ये सारी इच्छाएं हैं कि आप ढेर सारे वर्षों तक जीवित रहें, आप आयु को प्राप्त करें। तो ये सारे सेंटेंसेस आपका किसके अंतर्गत आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इधर क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज फटाफट सेंटेंसेस को फिनिश करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक लेकर आए। ओके, ये सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर रहेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे तो उसमें ये सारी बातें होंगी कि असर्टिव सेंटेंस में क्या रोल रहेगा, फिर इंट्रोगेटिव में कौन सा रोल रहेगा, ऑप्टेटिव में क्या लगेगा, एंड इंप्रेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, एंड नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या लगेगा। ये सारे बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसे पढ़ते जाएं और अपने नोटबुक में इसे नोट करते जाएं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन हिंदी क्या कहेंगे? विस्मय सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? विस्मय सूचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें अचानक ऑफ सडन कोई इवेंट्स हैपन हुआ, उसको हमें किसी को व्यक्त करना है। अचानक हम जीत गए, कोई मैच खेल रहे हैं जीत गए, वी हैव वॉन दिस मैच, हमने यह मैच जीत लिया। कोई दुखद समाचार हो गया, जैसे मान लो हमने अपना पर्स खो दिया, ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो दुख के भाव हूँ चाहे खुशी के भाव हूँ, इन सब बातों को हम ऑफ सडन व्यक्त करें, वो आपका क्या कहलाता है? विस्मय सूचक वाक्य। इन इंग्लिश क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसको डिफाइन करते हैं, क्या होगा? A sentence that expresses the feeling of heart or mind, चाहे मन की वो फीलिंग हो चाहे हृदय की वो फीलिंग हो, ऑफ सडन अचानक यकायक घटित होने वाली, इज कॉल्ड exclamatory sentence, is called exclamatory sentence। तो कहने का मतलब, मन में कोई बात सुना, जो भी फीलिंग आई, उस फीलिंग को ऑफ सडन अचानक हम आपको व्यक्त करें, वो आपका क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेम मींस क्या होता है? चीख कर, एक चीख निकलना, और उसी चीख से इसे एक्सक्लेमेटरी बना दिया गया। तो आप लोग एक्सक्लेमेटरी नाम सुनते ही समझ आए, ऐसे सेंटेंसेस में आप सडन कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स व्यक्त होगी, और वो आपका क्या कहलाता है? विस्मय सूचक वाक्य। एग्जाम्पल जैसे, और ऐसे सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हुर्रा, एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, एलॉस हो गया, ओह हो गया, etc। ये सारे वर्ड्स आपके लगे होंगे, जैसे हुर्रा, वी हैव won this match,
वी हैव won this मैच, हमने यह मैच, आहा, हमने यह मैच जीत लिया। अलास, अलास his grandfather has died। अफसोस, एलॉस का अर्थ क्या? अफसोस। अब ये चीजें अचानक हो रही, कोई बता के तो नहीं मरता कि हम मरने वाले हैं। तो आप सडन कोई इमोशंस आता है, उसे हम व्यक्त करते हैं, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अफसोस उसके दादाजी क्या हो गए? भगवान को प्यारे हो गया था, मृत्यु को प्राप्त कर हम मर गए या मर चुके हैं। तो ये कैसा फीलिंग्स है? अफसोस की। ओह, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन। अरे, हमने तो अपनी कलम खो दिया। तो यह भी एक दुख का भाव। तो दुख के भाव हो चाहे सुख के भाव हो, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? Exclamation. A sentence that expresses the feeling of heart or mind of sudden is called exclamation. Okay? तो आज हम सेंटेंसेस खत्म कर लिए। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़े, उसके काइंड्स पढ़े, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स पढ़ा, उसमें सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल में हमने क्या पढ़ा? WH फैमिली। सिंगल में हमने क्या पढ़ा? हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो जिनका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिसका यस नो जवाब नहीं दे सकते वो डबल इंट्रोगेटिव, और जिनका दे सकते हैं उनका सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें सिंगल वर्ड में जवाब दे सकते हैं, इसे सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने आज स्टार्ट किया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को इन हिंदी आज्ञासूचक वाक्य उसको पढ़ाया। फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाया, इच्छासूचक वाक्य। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने के बाद अब सेंटेंस के जो काइंड्स है वो फिनिश हो गए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।